नमस्कार दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में और बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, ठीक है? तो ज अगर आपने ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है? तो ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन चलो मैं दे दे रहा हूँ 50, ये 50 है, 100, 150 एंड 175, ओके? ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, 50, 100, 150 एंड 175, तो आप लोग करो, देखो। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो अभी तक वीडियो पॉज़ कर लो, आप लोग पहले कर लो, ठीक है? तो मैं बताता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर ट्रेन्स हैं, ठीक है? ट्रेन्स हैं, वो अगर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है? तो हम उन ट्रेनों का जो योग होता है वो जोड़ देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो लोग अपने लेंथ को पार कर रही हैं। जैसे कि मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया है, फिर से कर दे रहा हूँ मैं। अब देखो ये 2 ट्रेनें हैं, जब ये यहाँ से पार करेगी, मान लो यहाँ पर ये जो ट्रेन आई, तो ये लोग का जो स्टार्ट हो गया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन ये ट्रेन जब यहाँ से गुजरेगी, जब ये ट्रेन यहाँ आ गई, ये हो गया, यानी कि ये ट्रेन अपना लेंथ पार कर ली। अब इसका लेंथ पार करेगी, कैसे पार करेगी? यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी, तब भी पार करते जा रही है, पूरी तरह से गुजरा नहीं है ट्रेन। तो ये देखो, ये ट्रेन जब गुजरेगी, जब इसका इसका मुँह, इसका पिछवाड़ा और इसका पिछवाड़ा मिलेगा, तो इतना लेंथ बना देगा बड़ा वाला, और इसी लेंथ को ये लोग पार करते हैं, कि टाइम जो भी दिया हो। लेकिन यहाँ पे अगर एक आदमी मैं यहाँ पे बैठा दूँ, मान लो कि ये कौन बोल रहा है? यहाँ पे रानू वाज़ सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन व्हिच वाज़ ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर। मान लो कि ये ट्रेन है 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, इसके अंदर रानू मंडल बैठी हुई है। आप लोग जानते होंगे रानू मंडल कौन है, ठीक है? तो रानू मंडल मान लो कि यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे रानू मंडल बैठी हुई है इस बोगी में। ओके, बी हुज लेंथ इज 3 टाइम्स, एक मान लो कि एक ट्रेन जाता है, इधर से जाता है ट्रेन, ओके? इधर से एक ट्रेन जा रहा है, ये क्या है कि 3 टाइम्स, इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज, जो इधर से जो ट्रेन जा रहा है इसका स्पीड है 58 और इसका स्पीड है 50 किलोमीटर, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? जो पहला क्वेश्चन था, जो ऑलरेडी मैंने करा चुका है, वो तो आप कर लोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान से समझो, बस मैं समझाऊँगा, आप कैच कर लो। यहाँ पे मान लो कि आप बैठे हुए, ठीक है? आप बैठे हुए, यहाँ पे जब आप बैठोगे और जब यहाँ से एक ट्रेन जाएगी, जब यहाँ से एक ट्रेन जाएगी, ठीक है? यहाँ से जब एक ट्रेन जाएगी ना, तो मान लो कि यहाँ पे ये ट्रेन आई। मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लो ये इधर से आ रही है ट्रेन। आप जो है इस ट्रेन में यहाँ पे बैठे हुए हो, ओके? यहाँ पे बैठे हुए। जब ये ट्रेन यहाँ आई, तो हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, जब ये यहाँ आई तो भी नहीं, लेकिन जब आप इसको देखना स्टार्ट करोगे यहाँ से, तब ये ट्रेन आप कैलकुलेट होने लगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि रानू मंडल को कब पार कर रही है, वो रानू को कब पार कर रही है। यानी कि जब ये ट्रेन यहाँ आएगी, तो रानू यहाँ से देखने लगा, इस ट्रेन को देखने लगी, यहाँ से देखने लगी, और जब ये ट्रेन का पिछवाड़ा यहाँ आएगा, तब तक वो देखेगी। यानी कि रानू इस ट्रेन में बैठ के इस ट्रेन का पूरे लेंथ को देख रही है। तो हमें ये पता है कि इस ट्रेन का लेंथ एल है, ओके? तो अगर इस ट्रेन का लेंथ एल है, तो बोल रहा है कि ट्रेन बी का लेंथ 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि ये 3 गुना जो ट्रेन है, ये इसको पार कर रही है रानू मंडल को। ये सिमिलर क्वेश्चन है, जब एक पोल से कोई चीज़ पार होता है, कोई ट्रेन पार होती है। वैसे ही जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो अगर आपके संदर्भ में या फिर आपको लेके पूछ रहा है कि आप देख रहे हो ट्रेन को और आप देख रहे हो कि पार हो रहा है और स्पीड दिया हुआ है, तो बताइए क्या आपको बताना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन ए क्या है? यानी कि जिसमें ये बैठी है इसका लेंथ क्या है? लेकिन याद रखना, ये खंभा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एक आदमी है, इस आदमी को ये पूरा ट्रेन पार कर रहा है। समझ रहे हो ना? ये ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब समझ गए हो क्यों? क्योंकि जब ये पार करेगा तो यहाँ से देखेगा, और जब ये खत्म होगा तो इसका पूँछ यहाँ पे होगा, यानी कि बस इसी ट्रेन को पार कर रहा है ये। यानी कि ये ट्रेन बस इसके संदर्भ में पार रही है, इसके रिस्पेक्ट में पार हो रही है बस, तो इसी ट्रेन का लेंथ लेंगे, और इस ट्रेन का लेंथ कितने के स्पीड से पार हो रहा है? ये जिसमें बैठी है वो तो चल ही रहा है स्पीड, और प्लस 58 चल रहा है, ये दोनों चल रहा है, और ये दोनों मिला के मान लो कि एल किलोमीटर में ले लेते हैं, ये किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे आसानी हो जाएगा। 1/, हम लोग क्या करेंगे, अब 15 सेकंड को मिनट में चेंज करोगे तो क्या आएगा 1/4, और मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 40 इंटू 60 240 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 240 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इज इक्वल टू दिस। नाउ आगे हम करते हैं इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है? आराम से समझाया मैंने।
ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 108। 108 देखो तो ये सम है 9, तो यहाँ 3 से कट जाना चाहिए 3 एंड 6 बार में। ओके, 3 एंड 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे अगर 6, ठीक है, तो ये 6 सम हो रहा है 9, यानी कि 3 से फिर कट जाएगा 1 एंड 2 बार में, और ये 3 से 8 बार में 80। ओके, यहाँ फिर कटा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन हम लोग करते हैं कि यहाँ 12/80 कर देते हैं। L=12/80। इसको हम लोग किस चीज़ में, ये किस चीज़ में, L किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इंटू करते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 6 और कोई ऑप्शन है क्या, 6, 40, 320। ओके, 20 से देखो तो ये कट जाएगा 50 बार में, और 150 आंसर होगा L का। L ही पूछ रहा है, L इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड 3L इज द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। तो ट्रेन A का लेंथ क्या हो जाएगा, 150 मीटर। ओके, मीटर में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, किलोमीटर में नहीं पूछ रहा है। ओके, तो उम्मीद है समझ गए होगे। पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, नहीं तो क्वेश्चन करने का तो तुरंत कर दूं मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में, क्या हो क्या रहा है क्वेश्चन में, ये बताने के चक्कर में टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से।